आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। व्हाट्सएप यूजर्स को राहत, कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा फैसला लिया है वापिस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी खबर है, गैस सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रही है 800 रुपए तक की छूट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारतीय रेलवे ने चलाई है देश की पहली मिल्क एक्सप्रेस ट्रेन। आखिर कहां से कहां तक चल रही है ट्रेन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब कर्नाटक में भी लगाया गया है 10 से 24 मई के बीच लॉकडाउन। राजस्थान के बाद अब कर्नाटक राज्य के अंदर भी बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि 10 से 24 मई के बीच राज्य के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने कल यहाँ पर राजस्थान के अंदर 10 से लेकर 24 मई के बीच पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान यहाँ पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी कल यहाँ पर किया था। अब कर्नाटक के अंदर भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि जो कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू यहाँ पर राज्य के अंदर जो लगाया गया था वो यहाँ पर सफल नहीं रहा। इसके कारण राज्य के अंदर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए 10 से 24 मई के बीच पूरे कर्नाटक राज्य के अंदर पूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य में यहाँ पर मीट और सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्नाटक के अंदर खुली रहेंगी। वहीं बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में संक्रमण के कारण बढ़ रही मौतों की संख्या को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस दौरान सुबह 10 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को सड़क पर घूमने या फिर घर के बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। वहीं पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को यहाँ पर घर में ही रहने की यहाँ पर सरकार ने हिदायत दी है। वहीं सभी लोगों से नियमों का पालन कराने के लिए यहाँ पर सरकार ने और भी कई तरह के सख्त यहाँ पर निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर एक दिन में 50,000 के आसपास नए कोरोना के केस आ रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान 49,058 नए कोरोना के केस मतलब जो नए केस है यहाँ पर दर्ज हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, गैस सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रही है 800 रुपए तक की छूट। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में पेटीएम आपको सिर्फ 9 रुपए में गैस सिलेंडर की बुकिंग करने का मौका दे रहा है। आप इस ऑफर का फायदा 31 मई 2021 तक उठा सकते हैं। पेटीएम ने इस ऑफर का नाम फर्स्ट टाइम यहाँ पर दिया है। आपको बता दें कि इस ऑफर का फायदा सिर्फ वही ग्राहक ले सकते हैं जो पहली बार पेटीएम ऐप के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। आप गैस की बुकिंग के लिए पेटीएम करेंगे तो अब आपको यहाँ पर 800 रुपये वाला एक स्क्रैच कार्ड यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको 10 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। वही आपको इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद पेटीएम ऐप को खोलने के बाद शो मोर पर क्लिक करना होगा। वहां पर रिचार्ज एंड पे बिल पर जाना होगा। बुक गैस सिलेंडर पर जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर खोलना होगा। फिर वहां पर आपको भारत गैस, एचपी गैस या फिर इंडियन में से किसी एक प्रोवाइडर को चुनना होगा। वहां रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर या फिर एलपीजी आईडी आपको वहां पर दर्ज करनी होगी। पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने से पहले ऑफर पर आपको फर्स्ट एलपीजी प्रोमो कोड डालना होगा। उसके बाद में आपको इस ऑफर का लाभ मिलेगा। वही 800 रुपये तक का ये कैशबैक पेटीएम ऐप के माध्यम से पहली बार एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करने वाले ग्राहकों को मिलेगा, यानी वो ग्राहक ही पा सकते हैं। आपको बता दें कि कैशबैक का ये ऑफर 31 मई 2021 को समाप्त हो रहा है। बुकिंग 24 घंटे के भीतर आप बुकिंग करेंगे तो 24 घंटे के भीतर आपको कैशबैक का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। इस स्क्रैच कार्ड को 7 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होगा। भाई पेटीएम पहली बार ग्राहकों को ऐसा ऑफर नहीं दे रहा है, बल्कि ये पेटीएम का जो ऑफर है वो यहाँ पर इस साल की शुरुआत में ही यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले ग्राहकों को कंपनी बुकिंग पर 800 रुपये तक का कैशबैक दे रही थी। इस बार पेटीएम की ओर से ग्राहकों को 809 रुपये में मिलने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर पर 800 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केजरीवाल सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। इन 2 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए किया जाएगा क्वारंटीन। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर सरकारी और पेड क्वारंटीन फैसिलिटी यहाँ पर चिन्हित की है। हालांकि इन्होंने जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए हैं उन्हें यहाँ पर दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाना होगा और उनके द्वारा यहाँ पर पिछले 72 घंटों का जो आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है वो उनको यहाँ पर दिखानी होगी। भाई 7 दिन ही उन्हें क्वारंटीन रहना होगा।
अगर किसी व्यक्ति के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो वह सरकार द्वारा चिन्हित सरकारी पेड फैसिलिटी में 7 दिन तक क्वारंटीन रह सकते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आप बस, ट्रेन या फिर हवाई यात्रा या फिर कार या फिर ट्रक किसी भी माध्यम से दिल्ली आते हैं तो आपको इन नए नियमों का यहाँ पर पालन करना होगा। आंध्र व तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यह आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने 10 मई तक कैंसिल ट्रेनों को 30 जून तक किया है रद्द। देश भर में फैली कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए 10 मई तक कैंसिल ट्रेनों को 30 मई तक रद्द कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट कर इन ट्रेनों की यहाँ पर लिस्ट जारी की है। साथ ही मध्य रेलवे ने यहाँ पर 26 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों व शहरों में लगे प्रतिबंधों के चलते यहाँ पर लिया है। इस महामारी की वजह से रेलवे ने लंबे रूटों की ट्रेनों को भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। वहीं पश्चिमी रेलवे ने भी 8 जोड़ी ट्रेनों को अगली सूचना तक यहाँ पर रद्द कर दिया है। रद्द की गई 8 जोड़ी ट्रेनें राजस्थान, गुजरात, नई दिल्ली के बीच यहाँ पर चलती है। वहीं रेलवे की ओर से ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसकी पूरी लिस्ट भी यहाँ पर रेलवे की ओर से ट्वीट में यहाँ पर बताई गई है। रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने चलाई है देश की पहली मिल्क एक्सप्रेस ट्रेन। दिल्ली में अब नहीं होगी दूध की परेशानी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भारतीय रेलवे ने मिल्क एक्सप्रेस ट्रेन चला दी है। भारतीय रेलवे की ये पहली यहाँ पर मिल्क एक्सप्रेस ट्रेन है। ये नागपुर से दिल्ली के बीच में ये ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है। वही इसमें यहाँ पर ये ट्रेन 40,000 लीटर दूध लेकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेडियम पहुंचेगी। वहां पर इस स्टेशन से पहुंचेगी। वही लॉकडाउन के बीच दिल्ली में दूध की मांग इससे पूरी की जाएगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूध सप्लाई का काम मदर डेयरी कर रही है। ये ट्रेन गुरुवार देर रात यहाँ पर 12:55 से नागपुर से रवाना हुई है। वही आज देर रात यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन ये पहुंचेगी। मदर डेयरी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस तरह की यहाँ पर ट्रेनें चल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गोवा में 9 मई से 23 मई तक रहेगा कर्फ्यू, सिर्फ इन सेवाओं को मिलेगी छूट। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा सरकार ने 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को इसकी यहाँ पर घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान मेडिकल की सप्लाई चालू रहेगी। इसके अलावा घरेलू सामान की जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलेगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक टेक अवे ऑर्डर ले सकेंगे। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में जल्दी विस्तृत आदेश यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे सरकार की ओर से। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो LIC ने 29 करोड़ पॉलिसी खरीदने वालों के लिए किया है बड़ा ऐलान। अब घर बैठे पा सकते हैं पैसा, ब्रांच जाने की झंझट हुई है खत्म। सरकारी संस्था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC ने लोगों की सेवा के लिए एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। कोरोना महामारी से जूझते लोगों के पॉलिसी क्लेम के नियमों में पहले से ज्यादा यहाँ पर ढील दी गई है। LIC ने एक सर्कुलर में कहा है कि क्लेम सेटलमेंट के नियमों में कुछ यहाँ पर छूट दी जा रही है। कोरोना को देखते हुए LIC ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए ये घोषणा यहाँ पर की है। वही LIC ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा महामारी में ग्राहकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए LIC कुछ छूट प्रदान कर रही है जो पॉलिसी से जुड़े दावे के निपटान से संबंधित है। वही कंपनी के दावे के निपटान में और उनकी प्रक्रिया को पहले की तुलना में ज़्यादा सरल और आसान यहाँ पर कंपनी बना रही है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने डेथ क्लेम को जल्दी से निपटाने के लिए नियमों में कुछ डील LIC की ओर से दी गई है। कोरोना महामारी में अगर किसी ग्राहक की मौत हॉस्पिटल में होती है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरल डेथ सर्टिफिकेट की जगह कुछ यहाँ पर अल्टरनेट प्रूफ भी दिए जा सकते हैं। इस प्रूफ में कोई भी डेथ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज और मृत्यु का समय, तारीख, डेट वगैरह यहाँ पर इसमें शामिल होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत ने सिंगल डोज वाले स्पुतनिक लाइट कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की दी है मंजूरी। कोरोना संकट और वैक्सीन की कमी से जूझ रहे भारत ने रूस की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सरकार के इस फैसले से देश में चल रही कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को और गति मिलेगी। आपको बता दें कि रूस ने अपने टीके स्पुतनिक वी की सिंगल डोज वाले संस्करण स्पुतनिक लाइट को गुरुवार को यह तर्क देते हुए नियामक मंजूरी प्रदान कर दी कि इस कदम से कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक प्रतिरक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में 4,14,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। 3,915 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। लगातार कोरोना के जो केस है यहाँ पर भारत में बढ़ रहे हैं। वही लगातार जो केस है अब तो भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी यहाँ पर कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 4,14,188 नए कोरोना के केस आए हैं, जबकि 3,915 के आसपास यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौत हुई है।
मरीजों की मौत हुई है। वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को यहाँ पर हराया भी है। वहीं आयुष्मान ने बताया कि भारत में कल तक कुल कोरोना वायरस के लिए कुल 29 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 18 लाख के आसपास सैंपल की टेस्टिंग कल यहाँ पर की गई थी। वहीं भारत के अंदर जो टोटल मामले हैं कोरोना के, उनकी संख्या 2,14,51,598 पहुँच चुकी है। डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,72,12,000 पार हो चुकी है। वहीं कुल 2,34,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है भारत में कोरोना के कारण। वहीं एक्टिव केस 36 लाख के आसपास भारत में पहुँच चुके हैं। वहीं अभी तक भारत में 16,49,00,000 के आसपास लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अभी कोरोना जो टीकाकरण है वो अभी 16,48,000 के आसपास यहाँ पर जो टोटल देश में कोरोना टीकाकरण है वो अभी 16 करोड़ के आसपास यहाँ पर ये जो टीकाकरण का अभियान है वो 16 करोड़ के पार पहुँच चुका है। 16,48,76,000 के आसपास ये कोरोना की डोज भारत में दी जा चुकी है। वहीं कल शाम 8 बजे तक 18 से 44 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के 2,62,000 से अधिक लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लग चुके हैं। यानी 18 से 44 के बीच में इन लाभार्थियों की संख्या 2,62,000 है। वहीं रेलवे ने बताया कि देश के कई हिस्सों में 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए 2,511 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रेलवे ने गुरुवार को बताया कि एक्सप्रेस ट्रेनों में 161 टैंकरों के माध्यम से ये ऑक्सीजन डिलीवर की गई है। इसके साथ ही 400 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को संक्रमण के जो पिछले 24 घंटों में मामले थे, गुरुवार के दिन जो मामले थे वो 4,12,000 के आसपास नए आए थे। आज के आए आंकड़ों ने भारत का पिछला जो रिकॉर्ड था उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया है। वहीं भारत में जो रिकवरी रेट है वो अभी 81% से भी नीचे यहाँ पर गिर चुकी है, यानी 83 के आसपास यहाँ पर आ चुकी है। वहीं देश के पंजाब और राजस्थान और गुजरात के इलाकों में यहाँ पर कई इलाकों में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से यहाँ पर फैल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स को राहत, कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा फैसला लिया है वापिस। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कंपनी ने अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा अपडेट को स्वीकार करने के लिए यूजर्स को दी गई 15 मई तक की समय सीमा से जुड़ा फैसला वापस ले लिया है और कहा है कि शर्तों को स्वीकार न करने पर अकाउंट यहां पर नहीं हटाए जाएंगे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी पर यूजर्स ने अपने डाटा के अधिकार को लेकर चिंता यहाँ पर जताई थी। यूजर्स के तमाम जो व्हाट्सएप के तमाम यूजर्स हैं उन्होंने कहा था कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत डेटा व्हाट्सएप का जो उनका डेटा है वो यहाँ पर व्हाट्सएप के सहमति वाली फेसबुक पर यहाँ पर शेयर किया जाएगा। ये बात यहाँ पर यूजर्स की ओर से कही गई थी। वहीं इनको लेकर निःशुल्क मैसेजिंग और कॉलिंग सेवा देने वाली कंपनी की काफ़ी यहाँ पर आलोचना यहाँ पर हो रही थी। व्हाट्सएप की पिछले साल यहाँ पर काफ़ी आलोचना हुई थी। वहीं व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने मीडिया से कहा है कि नीति से जुड़े अपडेट को स्वीकार नहीं करने पर अब 15 मई को किसी का भी अकाउंट यहाँ पर व्हाट्सएप की ओर से डिलीट नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने ईमेल के जरिए भेजे गए एक सवाल के जवाब में शुक्रवार को कहा है कि इस अपडेट की वजह से 15 मई को किसी का भी खाता डिलीट नहीं किया जाएगा और भारत में किसी की भी व्हाट्सएप की सेवा को बंद नहीं की जाएगी। हम लोगों को अगले कुछ हफ्तों के अंदर यहाँ पर कुछ नई जानकारी व्हाट्सएप की तरफ से यहाँ पर नई जानकारी भेजे जाने की बात यहाँ पर कही है। वहीं प्रवक्ता ने कहा है कि जो नई सेवा शर्तें हैं उनको अपडेट पाने वाले यूजर्स ने उसे स्वीकार कर लिया है, तो कुछ लोगों ने अभी तक इसे यहाँ पर जो नई सेवा है उसको यहाँ पर अपडेट उनके पास नहीं पहुँचा है। प्रवक्ता ने हालांकि उन्होंने हिसाब किया है कि कंपनी किन कारणों से अपने रूप में बदलाव किया है, उनको शर्तों का इसके बारे में कोई खुलासा यहाँ पर नहीं हुआ है। मतलब कंपनी ने ये फैसला वापस कैसे लिया है, किन कारणों से लिया है, इसके बारे में कोई फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है।